हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इसमें हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप में आने वाली एक मेजर प्रॉब्लम को लेकर के, जो कि इस समय देखने को मिल रही है। पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है और उनको इस चीज़ का मतलब नहीं पता है कि ये क्या है। और ख़ास करके स्टूडेंट में एक प्रॉब्लम हो रही है ब्लैंक स्टेटस वाली, यानी उनके स्टेटस में यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे ब्लैंक ब्लैंक सा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये फॉर्म वेरीफाई होंगे नहीं होंगे, और किसका फॉर्म अभी पेंडिंग है तो पेंडिंग से क्या होगा, क्या ब्लैंक स्टेटस से क्या होगा, सारा कुछ हम आपको स्टूडेंट इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो फॉर्म होते हैं वो, जैसे आपके फॉर्म है पेंडिंग है, जैसे इस तरह से आप देख लीजिए। पेंडिंग से फॉर्म क्या होते हैं कि आपका फॉर्म पेंडिंग होता है। पेंडिंग से या तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है या फिर आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई, मैक्सिमम फॉर्म आपके वेरीफाई हो जाते हैं, बस कुछ ही फॉर्म होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ गलत रीजन होता है, इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वेरीफाई होने के बाद कैसे शो होता है, रिजेक्ट होने के बाद कैसे शो होता है, पेंडिंग से क्या प्रॉब्लम है, रिस्पांस पेंडिंग बाई PFMS से क्या प्रॉब्लम है, ब्लैंक स्टेटस से क्या प्रॉब्लम है, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पेंडिंग तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट यहाँ पे बताऊँ कि जब आपका फॉर्म पेंडिंग से वेरीफाई होता है, अगर आपका फॉर्म जो है वो पेंडिंग शो कर रहा है तो पेंडिंग के बाद आपका फॉर्म जो है वो वेरीफाई होगा। जब ये वेरीफाई होगा तो कुछ इस तरह से शो होगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखे हुए आ रहा है कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। यानी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने पुराना स्टेटस यहाँ पे गलती से ऐड कर लिया है। तो मैं बताऊँ कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा कि वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और ये रहा, थोड़ा यहाँ पे क्लियर दिखेगा आपको, वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। इसका मतलब यहाँ पे ये शो होता है कि आपके डेट कब वेरीफाई हुआ है, और यहाँ पे भी आपका वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो 100% सही है, वेरीफाई भी हो चुका है, बट स्कॉलरशिप आनी है। लेकिन वहीं आपके फॉर्म में यहाँ पे जहाँ रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS शो हो रहा है, यहाँ पे आपके फॉर्म में वेरीफाई शो होना चाहिए, वेरीफाइड बाय बैंक। तो यहाँ पे आपके वेरीफाई बाई बैंक यहाँ पे शो होना चाहिए, जहाँ पे आपका रिस्पांस पेंडिंग बाई PFMS शो हो रहा है। इसके बाद में जब आपकी ये सारी डिटेल सही हो जाएंगी, जिनके में ऐसा शो हो रहा होगा, उनकी जो है स्कॉलरशिप वो आपकी मान के चलिए 20 मार्च से 31 मार्च तक लगभग सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। 20 मार्च से 31 मार्च तक, ठीक है, जिनके फॉर्म में ऐसा शो हो रहा है, इनका फॉर्म सही है। वहीं मैं बात करूँ दूसरे फॉर्म को लेकर के कि अगर आपके फॉर्म में कुछ इस तरह से शो हो रहा है, क्योंकि पेंडिंग के बाद फॉर्म दो ही तरह से दिखते हैं, या तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं पेंडिंग वाले, या तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, और या फिर फॉर्म आपके जो है वो वेरीफाई हो जाते हैं। तो वेरीफाई का मैंने बता दिया कैसे शो होता है, और रिजेक्ट का भी बता देता हूँ कैसे होता है। आपके फॉर्म में यहाँ पे शो होगा रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और वहीं आपके फॉर्म में यहाँ पर रीजन भी शो होगा कि वो फॉर्म आपका जो है वो रिजेक्ट क्यों हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की डेट आपको दिखाएगी। यहाँ पे वेरीफाइड बाय बैंक होना चाहिए, जिनके फॉर्म वेरीफाई होंगे DWO से, जिनके फॉर्म वेरीफाई होंगे उनके में वेरीफाइड बाय बैंक होना चाहिए, और जिनका तो रिजेक्ट है उनका तो रिजेक्ट ही है। रिजेक्शन का रीजन लिखा है दिस द स्टूडेंट हैज़ यूज्ड द इनकम सर्टिफिकेट इशूज इन हिज ऑन नेम। देखिए ऐसा है कि जिनमें स्टूडेंट ने प्री मैट्रिक का फॉर्म था, तो जिनमें अगर स्टूडेंट ने खुद की इनकम लगा रखी थी तो फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, और अगर पेरेंट्स की लगा रखी थी तो आपके फॉर्म वेरीफाई हो गए थे। लेकिन वही पोस्ट मैट्रिक में ऐसा हुआ है कि आप किसी की भी इनकम सर्टिफिकेट लगा रखे हो, आप सभी का जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो गया है, वेरीफाइड हो गया है, जिनके चाहे वो स्टूडेंट की इनकम लगी रही हो, चाहे वो पेरेंट्स की इनकम लगी रही हो, फॉर्म सबका वेरीफाई हो गया है। वहीं मैं बात करूं अगर जो एक मेजर प्रॉब्लम है, देखिए इनका स्टेटस जो है ऐसे अपडेट होता है आपका स्टेटस, तो यहाँ से आपके में इनरोलमेंट नंबर वाली प्रॉब्लम जो है वो अपडेट होकर के कुछ इस तरह से हो जाती है। यहाँ पे पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ जाता है। पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये फॉर्म कब तक हमारा वेरीफाई हो पाएगा,
क्या वेरीफाई होगा कि नहीं होगा। तो देखिए क्या होता है कि ये फॉर्म पेंडिंग यहाँ पे शो कर रहा होता है, लेकिन DW ऑफिस से हो सकता है कि ये फॉर्म वेरीफाई भी हो गया हो। लास्ट स्टेप होता है ये आपका 8 नंबर पे आता है, लास्ट स्टेप होता है आपका वेरीफाई होने का। अगर हो सकता है DWO से वेरीफाई भी हो गया हो, क्योंकि DWO से फॉर्म पहले वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद में जब अपडेट करते हैं तो यहाँ पे डेट शो होती है और यहाँ पे वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो होता है। अगर आपके फॉर्म में रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS हो रहा है तो NPCI चेक कर लेना है। जैसे आपके बैंक से वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, फॉर्म आपका बैंक से भी वेरीफाई कर दिया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, वही मैं बात करूं, अगर आपके फॉर्म में ब्लैंक स्टेटस शो होता है, देखते हूँ अगर मेरे पास ब्लैंक स्टेटस का कोई है डियर स्टूडेंट पेज, तो मैं आपको, हाँ देखिए अगर आपके फॉर्म में कुछ इस तरह से स्टेटस ब्लैंक शो हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहा है कि ब्लैंक पे तो आपने कुछ बताया नहीं ब्लैंक वालों का। तो देखिए अगर आपके फॉर्म में ब्लैंक स्टेटस शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फॉर्म पे पहले यहाँ पेंडिंग शो हो रहा होगा, पेंडिंग से भी ब्लैंक हुआ होगा। तो अगर ब्लैंक है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो फॉर्म है वो आपका अपडेट होने वाला है। फॉर्म क्या होने वाला है, आपका अपडेट होना है, क्योंकि जैसे यहाँ से ये चीज़ें तब हटती हैं जब DWO ऑफिस आपके फॉर्म को वेरीफाई कर दिया होता है, बस अपडेट करना होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये प्रॉब्लम शो होती है। तो आपके फॉर्म जैसे ही अपडेट होंगे, यहाँ पे वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिख के आ जाएगा अपडेट होते ही। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।